दोस्तों, रामायण के बारे में हम सभी जानते हैं और उसके सभी किरदारों से भी हम भली प्रकार परिचित हैं। इन्हीं पात्रों में से एक महत्वपूर्ण पात्र मंदोदरी का था। हाँ दोस्तों, आप सही समझे, मैं रावण की पत्नी, लंका की महारानी मंदोदरी के विषय में ही बात कर रहा हूँ। मंदोदरी बहुत सुंदर, पतिव्रता और ज्ञानवती स्त्री थी। उसके पास ऐसी विद्या थी जिसकी सहायता से वह वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं के दूरगामी परिणामों को भी जान लेती थी। मंदोदरी रावण को हमेशा सतमार्ग का सुझाव देती थी। रावण छल से सीता को हरण करके अपने साथ लंका ले गया, तब भी मंदोदरी ने उसे इस अनैतिक कार्य को करने से बहुत रोका और सुझाव दिया कि वह देवी सीता को ससम्मान उसके पति श्री राम को सौंप दे। वो जानती थी कि यदि युद्ध हुआ तो उनके समस्त कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि रावण अपने अहंकार के वश में राम को युद्ध के लिए ललकारे। परंतु हम सभी जानते हैं कि स्त्री के मोह में पड़कर रावण ने मंदोदरी की एक न मानी और अंततः युद्ध हुआ। और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि सारी लंका का विनाश हो गया। रावण के भाई विभीषण और पत्नी मंदोदरी को छोड़कर रावण के संपूर्ण कुल का नाश हो गया। मंदोदरी की बात न मानकर अपने अहंकार के चलते रावण ने अपने पुत्र, पौत्र, बंधु बांधव समेत पूरे कुल को काल के मुख में झोंक दिया। मंदोदरी चाहकर भी रावण के प्राणों की रक्षा न कर सकी और इसके साथ ही संपूर्ण लंका का विनाश हो गया। क्या आप जानते हैं कि मंदोदरी कौन थी? वह किस कुल की राजकुमारी थी? और रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? क्या मंदोदरी ने किसी और से विवाह कर लिया था या फिर रावण की चिता के साथ ही सती हो गई थी? इन सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू पुराणों के अनुसार मदुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से बहुत प्रभावित थी। इसी कारण एक दिन वह कैलाश पर्वत पर जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि शिव जी अकेले एक शिला पर बैठे हुए ध्यान में लीन हैं। उनके समीप माता पार्वती को ना पाकर मदुरा के मन में कुछ सूझा और आसक्तिवश वह शिव जी को रिझाने के लिए, उनका ध्यान भंग करने के लिए उनके आसपास अटखेलियां करने लगती है और भगवान शिव के चारों ओर नृत्य करने लगती है। मदुरा अपने नृत्य में इतनी लीन हो जाती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि कब माता पार्वती उसके समक्ष आकर उसके सभी कृत्यों को देख रही होती हैं। माता पार्वती मदुरा की इन हरकतों को देखकर रुष्ट हो जाती हैं और उसे मेढकी बन जाने का श्राप दे देती हैं। जैसे ही मदुरा माता पार्वती का वचन सुनती है, वह भययुक्त होकर विलाप करते हुए पार्वती जी के पैरों में गिर जाती है और उनसे क्षमा याचना करने लगती है। मदुरा की दशा पर माता को तरस आता है, इसलिए माता पार्वती मदुरा से कहती हैं कि तुम विलाप ना करो, क्योंकि श्राप को वापस तो नहीं लिया जा सकता, परंतु समय आने पर स्वतः ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। माता पार्वती के वचन समाप्त होते ही मदुरा मेढकी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मदुरा वन में मेढकी के रूप में अपने जीवन का यापन कर रही होती है। तब उसे अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जंगली सर्पों आदि विषैले जीवों से अपने प्राण बचाने के लिए वह यहाँ से वहां भागती फिरती है और जब सुख के दो पल पाती है तो अपनी स्थिति के कारण वह खुद को कोसती और मनी मन शिवजी और मां पार्वती का ध्यान करती और अपने कर्मों के लिए उनसे क्षमा मांगती कि उसे जल्दी ही इस मेढकी के रूप से छुटकारा मिल जाए। एक दिन वह मेढकी भोजन की तलाश में छोटे कीट पतंगों का शिकार कर रही होती है। तभी एक विषैला सर्प उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। वह मेढकी अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगती है, परंतु सर्प उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेढकी भागते हुए ऋषिजनों के आश्रम में घुस जाती है और रसोई का दरवाजा खुला देखकर वह रसोई में चली जाती है, परंतु सर्प भी उस मेढकी का पीछा करते हुए रसोई में पहुंच जाता है। सर्प को देखकर भयभीत मेढकी उछलकर एक भोजन के पात्र के किनारे बैठ जाती है। जैसे ही सर्प उसके पीछे आता है, वो छलांग लगाकर नीचे कूद जाती है, परंतु सर्प इतनी लंबी छलांग न लगा पाने के कारण उसी पात्र में गिर जाता है और पात्र का रखा भोजन विषैला हो जाता है। मेढकी वहीं बैठी सोचती है कि यदि इन ऋषि जनों ने यह भोजन ग्रहण कर लिया तो विष के प्रभाव से सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मेढकी यह सब सोच रही थी कि तभी उसे एक उपाय सूझता है और ज्यों ही वे ऋषि रसोई में आते हैं, उनकी आंखों के सामने ही वह मेढकी उस पात्र में कूद जाती है। क्योंकि अब वह भोजन खाने योग्य नहीं है, तो वे ऋषिजन उस पात्र के भोजन को एक वृक्ष के नीचे फैला देते हैं। वृक्ष को जमीन में डालने के बाद वे सभी देखते हैं कि उस पात्र में तो उस मेढकी के अतिरिक्त एक सांप भी है।
जिसे देखकर उसके विषैले होने का साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था। सभी ऋषि उस सर्प को देखकर समझ जाते हैं कि इस मेढकी ने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सभी ऋषिजन उस मेढकी के इस कृत्य की बहुत सराहना करते हुए उसे जीवित करने का निर्णय लेते हैं। वे सभी अपनी शक्तियों के पुंज से उस मेढकी को एक सुंदर कन्या के रूप में जीवित कर देते हैं, किंतु ऋषिजन उस कन्या को अपने साथ नहीं रख सकते थे। इसलिए उन्होंने ऋषि कश्यप के पुत्र मायासुर को उस कन्या को सौंप दिया। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस कन्या का लालन पालन अपनी पुत्री के समान ही किया और अपनी पुत्री का नाम मंदोदरी रखा। मंदोदरी के पिता की असुरों में बहुत ख्याति थी। मायासुर को असुरों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसके पास इतनी अनुपम कला थी कि वह जब और जहां चाहे एक सुंदर नगर का निर्माण करने में सक्षम था। यह वरदान उसे स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त था। मायासुर ने अपनी पत्नी हेमा को मंडोर नामक नगर उपहार स्वरूप भेंट किया था, जो आज के समय में जोधपुर शहर के मंडोर नामक स्थान के रूप में विख्यात है। अब हम जानेंगे कि रावण और मंदोदरी का विवाह कैसे हुआ। एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर आता है और वहां उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ती है और वह मंदोदरी पर इतना मोहित हो जाता है कि वह उससे विवाह करने के लिए आतुर हो उठता है और मायासुर के समक्ष मंदोदरी और उसके विवाह का प्रस्ताव रखता है। किंतु रावण पहले ही विवाहित था और उसकी बहुत सी रानियां थीं, इसलिए मंदोदरी ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब मायासुर ने रावण और मंदोदरी की कुंडलियों का मिलान करने के लिए राजपुरोहित को बुलाया तो राजपुरोहित ने मायासुर को इस विवाह को न करने की सलाह दी। विवाह न करने के कारण पूछने पर राजपुरोहित ने कहा कि हे असुरराज, इन दोनों की कुंडलियों का मिलान करने पर मुझे ज्ञात होता है कि विवाह के पश्चात राजकुमारी मंदोदरी को वैधव्य भोगना पड़ेगा। उस समय रावण भी वहीं पर उपस्थित था। राजपुरोहित की बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मूर्ख ब्राह्मण, क्या तू नहीं जानता कि मैं लंका अधिपति रावण तीनों लोकों का विजेता हूं। शिवजी ने मुझे अजय होने का वरदान दिया है। राजपुरोहित अपना अपमान देखकर वहां से चुपचाप चला जाता है। रावण की ख्याति और उसके डर के कारण मायासुर उसके विवाह के प्रस्ताव को मानने के लिए विवश हो जाता है और न चाहते हुए भी मंदोदरी अपने पिता की बात को स्वीकार कर लेती है। इसके पीछे एक कारण मंदोदरी को प्राप्त वरदान भी था, जिसके कारण अंततः उसका विवाह रावण से हुआ। एक प्रचलित कथा के अनुसार मंदोदरी शिवलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना किया करती थी, जो कि आज के मेरठ के सदर इलाके में है। किंवदंतियों के अनुसार मंदोदरी ने भगवान शिव से एक ऐसे वर की कामना की थी जो धरती पर सबसे अधिक विद्वान और सर्वाधिक शक्तिशाली हो, और उस समय केवल रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो प्रकांड पंडित और अजय योद्धा था, जिसके चलते रावण और मंदोदरी का विवाह संपन्न हुआ। कहा जाता है कि रावण और मंदोदरी का विवाह आज के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित एक मंदिर में हुआ था। विवाह के पश्चात रावण ने मंदोदरी को आश्वस्त किया कि वह उसे अपनी सभी रानियों में सर्वोच्च स्थान प्रदान करेगा और वह लंका की महारानी होगी। मंदोदरी एक रूपवान और ज्ञानवती होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। कहा जाता है कि अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी के गर्भ से रावण को मेघनाथ और अक्षय कुमार नाम के 2 कुल दीपक प्राप्त हुए थे। जनश्रुतियों के अनुसार रावण की मृत्यु के पीछे एक कारण मंदोदरी को भी माना जाता है। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से ही संभव थी और यह बात केवल रावण की प्रिय रानी मंदोदरी को ही ज्ञात थी, परंतु हनुमान जी की बातों में आकर मंदोदरी ने उस बाण का भेद खोल दिया और हनुमान जी ने बड़ी ही चालाकी से उस बाण को राजमहल से चुरा लिया और इसी बाण से श्री राम ने रावण का वध कर दिया। मंदोदरी रावण के अहंकार से भलीभांति परिचित थी। वह जानती थी कि रावण कितना क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति का है, पर रावण को हमेशा समझाती थी कि उसे इन सभी कृत्यों को छोड़ देना चाहिए और सत्य के मार्ग को अपनाना चाहिए। परंतु अपनी शक्तियों को सर्वोपरि मानने वाले रावण ने उसकी एक न सुनी और इसका परिणाम उसे अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाना पड़ा। क्या मंदोदरी ने दूसरा विवाह किया था? यदि हां, तो उन्होंने किससे विवाह किया था? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु तक लगभग उसके संपूर्ण कुल का सर्वनाश हो चुका था और हनुमान जी के लंका दहन कर देने के कारण समस्त लंका भी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। परंतु रघुकुल नंदन के सहायक विभीषण और रावण की पतिव्रता रानी मंदोदरी इस युद्ध के पश्चात भी जीवित थे। युद्ध के पश्चात जब मंदोदरी को यह संदेश मिला कि रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो वह खुद को रोक नहीं पाती है और महल से भागती हुई विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच जाती है और रावण के शव के समक्ष बैठकर
तीव्र स्वर के साथ अपनी वेदना को प्रकट करने लगती है। वह वेदना से इतनी भर जाती है कि वह रावण के शव के साथ सती होने का आग्रह करती है, परंतु वहां उपस्थित लोग उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। बहुत अनुनय विनय के पश्चात वह पुनः अपने महल को लौटती है। श्री राम अपने द्वारा विजित लंका के उज्जवल भविष्य के लिए लंका का सारा राजपाट विभीषण को सौंप देते हैं और मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। परंतु मंदोदरी द्वारा कोई उत्तर न मिल पाने पर श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। कहा जाता है कि रावण के वियोग से दुखी होकर मंदोदरी स्वयं को कई मास तक महल के कक्ष में बंद रखती है, परंतु कुछ समय बीत जाने के बाद वह अपने कक्ष से बाहर आती है और विभीषण से विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन कुछ विद्वान मंदोदरी और विभीषण के विवाह को एक किंवदंती मात्र बताते हैं। उनका कहना है कि मंदोदरी जैसी पतिव्रता और ज्ञानवती स्त्री ऐसा निर्णय कभी नहीं ले सकती। वे इसे केवल एक मिथ्या बताते हैं जो कि लोक कथाओं द्वारा फैलाया गया है, क्योंकि रामायण अथवा पुराणों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए इनके विवाह का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या मंदोदरी ने दूसरा विवाह किया था? और यदि आप भी मंदोदरी के विषय में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो किन्हीं पुराणों आदि में वर्णित हो या जिनका वास्तविकता से कोई संबंध हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी रोचक जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो